नाउ वी विल लर्न कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज, द वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज आर कॉन्स्टेंट्स, all the facts are constant, history is constant which cannot be changed, anything which cannot be changed is called constant। तो हमारे पास रियल वर्ल्ड में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो ये वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं? ये हमारे पास मिक्स्ड वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, +5 है, -5 है, 0 है, 2.5, -2.05, 5.0, A, डॉलर, ABC स्ट्रिंग नेम्स हो गए यहाँ पे, और भी डिफरेंट जैसे 2.3 E+3। तो ये हमारे पास मिक्स टाइप की वैल्यूज है, एंड ऑल दीज वैल्यूज आर फिक्स्ड कांस्टेंट। तो अब क्योंकि हमारे पास रियल वर्ल्ड में सारी की सारी इनफाइनाइट वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं, और जब भी हम इन वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी दैट वी ऑलवेज कैटेगराइज द थिंग्स सो दैट वी कैन इजिली यूज देम। तो इसी तरह से हम इन वैल्यूज को भी क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे, ताकि हमें इनको यूज करने में आसानी हो। तो सबसे पहली टाइप की कैटेगरी के जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें हम इंटीजर कांस्टेंट बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट्स। तो इंटीग्रल कांस्टेंट्स के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट बोलें या केवल लॉन्ग बोलें, दोनों एक ही बात है, या अनसाइंड इंट बोलें, सारी एक ही बात है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रल टाइप कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि इसके अंदर ऑक्टल कांस्टेंट्स भी हैं, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स भी हैं, तो ये भी हमारे इंटीग्रल टाइप की कैटेगरी के ही कांस्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर, यहां था इंटीग्रल कांस्टेंट, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स, तो इंटीजर कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए, वो वेरिएबल डेटा टाइप है, उसका नाम है इंट। तो इंट स्मॉल लेटर में है, इंट डेटा टाइप। तो इंट डेटा टाइप के लिए सबसे पहले तो मेमोरी कितनी लगती है हमें ये समझने की जरूरत है। और इंट टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं से एक्स, तो एक्स ऑक्युपाइज सम मेमोरी। तो वो मेमोरी जो होती है वो 2 बाइट हो सकती है, 4 बाइट हो सकती है। दिस डिपेंड्स ऑन मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन का मतलब मशीन का आर्किटेक्चर कैसा है, वो इंटेल की मशीन है, मोटोरोला की मशीन है, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी फर्क पड़ता है मेमोरी एलोकेशन का। तो इंट टाइप के वेरिएबल के लिए मेमोरी जो होगी वो मशीन डिपेंडेंट होगी, बट ज्यादातर इंटेल बेस्ड मशीन के लिए इंट के लिए 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होती है, 2 बाइट्स। बट समटाइम्स 4 बाइट की मेमोरी भी एलोकेट होती है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है। बट नॉर्मली जब तक कहा ना जाए तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इंटीजर को 2 बाइट की मेमोरी रिजर्व हो रही है। तो अब 2 बाइट की मेमोरी में अगर हम x कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो 2 बाइट की मेमोरी मिलेगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी 8 बिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से 8 बिट्स हमारी ये हो गई। तो ये टोटल 2 बाइट की मेमोरी, दिस इज रिजर्व्ड फॉर नेम x। इसका कुछ एड्रेस भी होगा। तो जब हम इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो वैल्यू यहाँ बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि इफ वी हैव डिक्लेयर्ड x एज int टाइप, देन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज कैन बी असाइंड टू x।
तो ये समझने के लिए हमें साइज के बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो अब इसको हम छोटे से समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास 3 बिट की मेमोरी है, 3 बिट्स की मेमोरी है। तो 3 बिट्स के मेमोरी में हम मिनिमम यहाँ पे अगर देखें तो 0 0 0 असाइन कर सकते हैं। दूसरी रेंज सेट वैल्यू हो सकती है 0 1 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस देखें तो यहाँ पे वी आर गेटिंग टोटल 8 वैल्यूज। टोटल 8 वैल्यूज हमें मिल रही है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। बट हमें पता है कि इंट के अंदर वी स्टोर निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ टाइप ऑफ वैल्यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 बिट्स में हम 8 टोटल वैल्यूज हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 निगेटिव एंड 4 पॉजिटिव वैल्यूज हम 3 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल हुई टोटल 8 वैल्यूज। इसका मतलब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स यानी 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 वैल्यूज, जिसमें कि हमारी आधी निगेटिव हो गई आधी पॉजिटिव। तो इसी तरह से 2 बाइट्स में हम क्या रेंज स्टोर कर सकते हैं ये देखना है। तो 2 बाइट्स मींस 16 बिट्स। तो 16 बिट्स में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन स्टोर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 16 which is equal to 65536। टोटल ये हो गई। अब इसमें से अगर हम निगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो 2 टू द पावर 16 बाई 2 यानी 2 टू द पावर 15 विच इज इक्वल टू 32768। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32768 पॉजिटिव और 32768 इतनी ही निगेटिव वैल्यूज हम कितनी 16 बिट्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये 16 बिट्स की मेमोरी है टोटल। तो 16 बिट्स में हम इतनी पॉजिटिव और इतनी निगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम स्टोर करने की बात देखें तो -32768 से लेके कि अगली वैल्यू होगी -32767 से लेके यहाँ पे -1 आया, फिर 0 आया, 1 2 अप टू सो ऑन। लास्ट में यहाँ क्या जाएगा, यहाँ देखिए 1 से लेके -1 से लेके -32768 तक इतनी वैल्यूज हुई। इसी तरह 0 से लेके, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक यहाँ कम करना पड़ेगा, 32767। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज अभी भी हमारी 32768 ही हुई, पॉजिटिव साइड में भी और निगेटिव साइड में। और अगर इन टोटल की बात करें तो टू टू पावर टोटल 16 वैल्यूज हो गई। तो यही हमारी इंटीजर की रेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज में से कोई सी भी वैल्यू जो हमने इंट टाइप का एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, इंट टाइप का एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इस एक्स को हम इनमें से कोई सी भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। तो अगर जैसे मान लिया हम यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू -32768 करें तो ये एक वैलिड है। इसी तरह से इंट टाइप का x इक्वल टू या y इक्वल टू 32767 करें तो भी ये वैलिड है, ओके है। लेकिन अगर हम इससे रेंज से बाहर कोई वैल्यू असाइन करते हैं, 32769 मान लिया स्टोर करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। ये क्योंकि इंटीजर टाइप की रेंज के बाहर है तो ये वैल्यू इसके अंदर नहीं स्टोर हो पाएगी। रॉन्ग इसलिए है कि हम जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अगर वो वैल्यू स्टोर नहीं हुई, वो वैल्यू प्रिंट में नहीं आई, अगर हम प्रिंट में जेड को प्रिंट कराएं, प्रिंट %d और जेड, और इससे हमारी 32769 वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब कि ये करेक्ट असाइनमेंट या स्टोरेज नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे कुछ आउटपुट जरूर आता है और वो आउटपुट प्रेडिक्टेबल भी है, जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो आउटपुट क्या आता है गलत होने के बावजूद भी हमें वो समझने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस केस में हमें ये देखना होता है सिंपल सा कि ये जैसे 32769 है ना, तो 0 से लेके 32767, इसके बाद 8 और 9
इसको हमें क्या करना है, इसको सर्कुलर कर देना है। इसको आप ये मानिए कि सर्कल में है ये पूरा, यहां से लेके यहां तक। तो इसके बाद अगर सर्कल में जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, -32768, क्योंकि 7 के बाद 2 वैल्यूज हैं तो हमें 2 बार आगे बढ़ना है। तो -32768 और एक और आगे करेंगे तो -32767। तो इसका आउटपुट आ जाएगा -32767। अब हमारा इंट टाइप की कैटेगरी का ही जो दूसरा कांस्टेंट है वो है हमारा ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इंटरव्यू में जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें जरूर आता है इससे क्वेश्चंस। तो ऑक्टल कांस्टेंट, तो ऑक्टल नंबर हम सभी समझते हैं कि ऑक्टल नंबर के अंदर जो डिजिट्स यूज होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 7 तक। ऑक्ट मतलब 8, तो 8 से एक कम तक। जैसे डेसिमल सिस्टम में डेक होता है ना, डेक का मतलब होता है 10, तो 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज होते हैं। उसी तरह ऑक्टल में 0 से लेके ऑक्ट से एक कम यानी 7 तक के डिजिट्स यूज होते हैं। अब ऑक्टल कांस्टेंट जो यहाँ पे स्टार्ट होता है सी लैंग्वेज के अंदर, वो 0 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल पहले आप देख सकते हैं कि अगर हम इंट टाइप का कोई वेरिएबल x लिखते हैं और इसमें हम लिख देते हैं 0, 1, 2। अगर आप इसे प्रिंट भी करा के देखें, प्रिंटफ %d और x, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट 12 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, इसका मतलब ये इंटीजर नंबर नहीं है बल्कि ये ऑक्टल नंबर है। यानी कि इसका बेस 8 है, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, बेस 8। और हम यहाँ जो प्रिंट करा रहे हैं %d मतलब इंटीजर, d इज यूज फॉर इंटीजर। तो हम इससे इंटीजर वैल्यू चाह रहे हैं, तो इंटीजर का मतलब हुआ डेसिमल। तो हमें पहले इसको डेसिमल में यानी कि बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ 2 × 8 टू द पावर 0 प्लस 1 × 8 टू द पावर 1, और इसको सॉल्व करने पे आया 8 और 2 10। यानी इसका आउटपुट जो आएगा वो 10 आएगा। तो देखने में ये 12 लग रहा है, लेकिन ये 12 आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये ऑक्टल वैल्यू है। अब अगर हम ऑक्टल वैल्यू ही प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है %o, %o फॉर ऑक्टल। तो अगर हम इस x की ही वैल्यू को ऑक्टल में एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %o यूज करना पड़ेगा। अब ये 1 to प्रिंट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ समझ लेते हैं कि वैलिड और इनवैलिड ऑक्टल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वैलिड, तो वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट पहली बात तो शुड स्टार्ट विद 0, और इसके बाद इन 1 से लेके 7 तक का कोई भी डिजिट आ सकता है। जैसे 1, 2, 3 आ सकता है, ये एक वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट है। 0, 5, 3, 7 ये एक वैलिड ऑक्टल कांस्टेंट है। इनवैलिड ऑक्टल कांस्टेंट क्या है, अगर जैसे कि हम बोले 0, 1, 9, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनवैलिड ऑक्टल कांस्टेंट, क्योंकि ऑक्टल नंबर में 9 डिजिट नहीं आता है। 1, 0 से लेके 7 तक के ही डिजिट्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ असाइन भी करते हैं int x = 0, 1, 9, तो दिस इज रॉन्ग असाइनमेंट, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, अगर मान लिया हम कोई बहुत बड़ी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि मान लिया इंट टाइप का y = 0, 1, 5, 3, 7, 7, 7, 6, 5, 7, यानी कि इस नंबर को जो ऑक्टल में है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर ये रेंज से बाहर निकल जाता है, जो डेसिमल की रेंज होती है 3, 2, 7, 6, 7 की, उस रेंज से बाहर निकल जाता है, तब भी ये इनवैलिड ऑक्टल कांस्टेंट है। अब दूसरे टाइप के जो कैटेगरी के कांस्टेंट हैं इंटीजर में, वो हमारे होते हैं हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स, और ये भी हमारे
इंटीग्रल टाइप के या इंटीजर टाइप की कैटेगरी के ही कांस्टेंट्स होते हैं। हेक्स का मतलब होता है 16, तो इसके अंदर जो डिजिट्स यूज होंगे 0, 1, 2 से लेके 9, और इसके बाद यहाँ 10 नहीं यूज होता। 10 की जगह वी यूज A, B, C, D, E, F, यानी कि 10 के लिए 11, 12, 13, 14, 15 के लिए वी विल यूज F। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि हम इन जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं 10, 11, 12, 15 के लिए, इनको हम स्मॉल ABCDEF भी लिख सकते हैं। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी नहीं चलेगी। यहाँ पे आप स्मॉल से लिख सकते हैं या कैपिटल से लिख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट ऑलवेज स्टार्ट विद 0x, जैसे ऑक्टल कांस्टेंट स्टार्ट विद 0, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से हेक्साडेसिमल कांस्टेंट वैल्यू हमेशा 0x से स्टार्ट होती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कहा इंट a इज इक्वल टू 0x 1 to a5, ये एक वैलिड असाइनमेंट है, वैलिड नंबर है, और हमने ये वाली वैल्यू इसको a को असाइन किया है। और अगर हम इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट परसेंटेज d a, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। तो हमने यहाँ पे हेक्साडेसिमल 0x से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आगे आने वाला नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है, और इसको हम परसेंटेज d यानी इंटीजर या डेसिमल में प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 1 to a5, इसको बेस 16 पे है, इसको बेस 10 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेस 10 पे कैलकुलेट करने के लिए वही तरीका है नंबर सिस्टम में, जैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो 5 into 16 to the power 0 प्लस a into 16 to the power 1 प्लस 2 into 16 power 2 प्लस 1 into 16 to the power 3। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 5 into 1 ये 5 हुआ, और 16 into a मीन्स 10, तो ये हुआ 160, और ये हुआ 256 into 2, यानी कि ये हो गया हमारा 512। तो ये हमारा 16 का क्यूब है, यानी कि 256 into 16, ये हमारा आया जो है 16 4066। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 512 एंड 160 एंड 5, तो 8 5 13, और ये था हमारा 16 7 8 8 से 14, और ये हमारा आया 2 5 7, और ये आया 4। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4743। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे इसको, और कैलकुलेशन जो भी करेक्ट आएगी उसके हिसाब से 47 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम इसे परसेंटेज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रिंटेड परसेंटेज x इज यूज फॉर हेक्स, दिस फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड, x इज यूज फॉर प्रिंटिंग द नंबर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो ये हमारा आ गया। अगर हम a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो ये हमारा आंसर आएगा, यही सेम वैल्यू आएगी, यानी कि 1285। अच्छा, एक और चीज ये है कि परसेंटेज x का यूज या परसेंटेज o का यूज हम नंबर कन्वर्जन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ इंट टाइप का a इज इक्वल टू 16 असाइन किया है, 16 की जगह हम दूसरी वैल्यू कर लेते हैं, जैसे कि मान लिया 20 असाइन किया है। और अब अगर हम प्रिंट परसेंटेज x और a से प्रिंट कराते हैं, तो ये 20 हमारा डेसिमल वैल्यू है, 20 हमारी बेस 10 पे है, लेकिन हम यहाँ परसेंटेज x से प्रिंट करा रहे हैं, तो इसका मतलब इसको बेस 16 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 और 4, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 20, तो ये हमारा 14 वैल्यू आएगी, 14 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो इसका आप नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का। तो ये हमारी हुई हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में ध्यान रहे कि आप केवल न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख सकते हैं,
या आप अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लिख सकते हैं इंट टाइप का x इज इक्वल टू 0x a b, तो ये भी एक वैलिड वैल्यू है a b हमारी। या फिर हम इंट टाइप का y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0x 1 2 3, कोई सी भी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे वैलिड असाइनमेंट है और ये हमारे वैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। अब बात आती है कि इनवैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो अगर कोई कांस्टेंट 0x से नहीं स्टार्ट हो रहा तो वो इनवैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, या फिर उसकी रेंज बड़ी हो जा रही है, इंटीजर की रेंज से बड़ी हो जा रही है, जैसे कि ऑक्टल के केस में था तो वो हमारा इनवैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रहे कि जैसे हम इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे इन टाइप का z इक्वल टू 0x a b भी लिख सकते हैं, a b 5, तो ये a b हमारा स्मॉल या कैपिटल में कुछ भी यूज हो सकता है। तो ये हमारे हेक्साडेसिमल कांस्टेंट्स हैं। अब इसके बाद हमारा जो है इंटीग्रल टाइप के कांस्टेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, और अगला हमारा जो कांस्टेंट स्टार्ट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट स्टार्ट होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।